गिफ्ट निफ्टी के संकेत आधे % दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस। हॉर्मास बगल में बैठे हैं, काफी कुछ जो ग्लोबल एक्शन है उसकी अभी मैपिंग हो जाएगी, समझ लेंगे मूड माहौल है कैसा। ये आप लाल शर्ट से डरे ना, मुझे हॉर्मास बता रहे थे ये अपन क्रिसमस सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, उस तरफ से ज्यादा देखें, सेलिब्रेटरी मूड समझिए इसको। अच्छा, क्विकली दिखाइएगा एशिया का मूड। दबाव में यार मजा नहीं आ रहा आज स्क्रीन देख के। ये देखिए सब जगह लाल है, फ्लैट से लेकर थोड़ा सा कमजोरी कह लीजिए अक्रॉस एशिया, लार्जली सुस्ती। और यूएस का हैंडओवर थोड़ा ऑफलेट गड़बड़ा ही रहा है, मिला जुला रुझान रहता है, ऑफलेट थोड़े से करेक्टिव मूव में। कल भी आधे से 2/3% दबाव में था, आज सुबह के फ्यूचर्स कुछ कर ही नहीं रहे लार्जली। मैंने लास्ट देखा तो एकदम ही फ्लैट कामकाज कर रहे थे। तो ये है मूड माहौल, और वो डेटा पॉइंट्स कहानी ग्लोबल हैंडओवर है कैसा। और मास गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। और शर्ट के कलर का बाजार के मूड से कोई कोइंसिडेंस, इट्स प्योरली कोइंसिडेंशियल। मगर हाँ, लेकिन कल का सेशन थोड़ा सा नरम रहा, मुनाफा वसूली तो हुई ही, मगर डाउ जोन्स का जो अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, क्योंकि छठे दिन लगातार गिरावट देखने मिली। अप्रैल के बाद की सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक थी उनकी। और एक और जो बड़ा डेटा जो आया है वो ये है कि जो एडवांस डिक्लाइन हो रही है वहाँ की, इससे ये साबित हुआ है कि जो चुनिंदा जो बड़े बिग टेक के शेयर्स थे उन्होंने किस तरह रैली में कॉन्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन कल डिक्लाइंस के फेवर में 9वें दिन लगातार डिक्लाइंस के फेवर में था। तो इससे ये पता चल रहा है कि रैली ये जो हुई है इस साल यूएस के बाजारों में वो कितनी नैरो रही है। अब जो डेटा कल निकल कर आया वो थोड़ा सा मिला जुला डेटा है, आप उसे थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ें तो प्रोड्यूसर प्राइस डेटा जो आया वो अनुमान से थोड़ा सा कमजोर था। होलसेल इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं 0.4% आया, 0.2% का अनुमान था, जून के बाद की सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। और साल दर साल देखें तो 3% आया था, जो कि 2023 के बाद का सबसे बड़ा जंप था। ये क्यों हुआ? ये प्राइसेस इसलिए बढ़े क्योंकि अंडों की कीमतों में उछाल देखने मिला। 55% अंडों की कीमतों में महीने दर महीने हमें उछाल देखने मिला। इस वजह से ये प्रोड्यूसर प्राइस डेटा हमें ये इस तरह से अनुमान से कमजोर दिख रहा है। मगर जो कोर इन्फ्लेशन मेट्रिक है फेड का, जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पीसीई जिसे हम कहते हैं, उसका डेटा तो अगले हफ्ते आएगा जब तक फेड की पॉलिसी खत्म हो चुकी होगी। तो इस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े का फेड की पॉलिसी से शायद कोई ज्यादा लेना देना ना हो, लेकिन जिससे लेना देना है वो जॉबलेस क्लेम्स है। जॉबलेस क्लेम्स इसलिए क्योंकि 2 महीने के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए, 2,42,000 का आंकड़ा है। ठंडी बढ़ रही है, जो जिन्हें बेरोजगारी के जो बेनिफिट्स है उन्हें जहां मिलते, भत्ता जो उठाते उनकी संख्या बढ़ रही है। 2,42,000 का जॉब मार्केट में कूल ऑफ ही हो रहा है, ऐसा पकड़ो, यूं समझ लीजिए कि कूल ऑफ हो रहा है। और जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो 3 महीने से ज्यादा बेरोजगार है उनकी भी संख्या बढ़ रही है। ऑल द मोर रीजन अगले हफ्ते 25 तो गारंटी। ऐसा यस। और इसीलिए फेड के जो पॉलिसी के कट के अनुमान है अगले हफ्ते के, उस पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी भी 97% प्रोबेबिलिटी है कि अगले हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आना ही है। तो ये डेटा है। जॉबलेस क्लेम्स बड़े हैं, प्रोड्यूसर प्राइस डेटा अनुमान से कमजोर है, मगर उस पर कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब यूरोप के में भी कल ईसीबी ने अनुमान मुताबिक रेट कट्स किए 25 बेसिस पॉइंट्स के, और स्विस नेशनल बैंक में भी 25 बेसिस पॉइंट्स का अनुमान था, लेकिन उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट्स की ब्याज दरें काटी है। तो वहां से एक ये और खबर निकल कर आई। एक और कमजोर संकेत बाजार के लिए यह है कि ये डॉलर मजबूत होता जा रहा है। लगातार 5वें दिन डॉलर में हमें मजबूती देखने मिली है। 107 के पार अब हो चुका है डॉलर इंडेक्स फिर से। और ट्रेजरी यील्ड्स जो है 10 साल की, जो 4.15% तक कूल ऑफ हो गई थी, वो अब दोबारा बढ़कर 4.33% हो चुकी है। और एवरकोर जो एक ब्रोकरेज है, उनका कहना है कि 2025 के अंत तक ये जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो 4.6% तक जा सकती है, ये एवरकोर का कहना है। अब कल जो बड़ा डेटा चीन से निकल कर आने वाला था, उसमें जो सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस का जो समापन हुआ कल, उसमें भी जो बातें पोलिट ब्यूरो ने कही थी उन्हीं बातों को दोबारा दोहराया गया है कि पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाई जाएगी, कंजम्पशन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाकर 4% किया जाएगा। तो कोई बड़ा टेक अवे वहां से नहीं है, कोई स्टिम्युलस की अनाउंसमेंट नहीं है कि हम इतना खर्च करेंगे या इतने ब्याज दरें काटेंगे, ऐसा कोई टेक अवे नहीं है। इससे ये चीन से निकल कर आया है। और चीन के एक बहुत ही प्रख्यात अर्थशास्त्री है गाओ शेनवेन, उन्होंने कहा है कि ये जो 5% का आंकड़ा है ये ओवरस्टेटेड है, और अगले 3-4 साल तक चीन की इकोनॉमी 3 से 4% के बीच में ही ग्रो कर सकती है, क्योंकि उनके पास वो
औजार ही नहीं है कि वो 5% तक ग्रो कर सके। और ये इट इज़ पॉसिबल दैट कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं वो ग्रोथ को ओवरस्टेट कर रहे हैं, ये उनका कहना है। तो ध्यान देने की बात अब अगले हफ्ते की तो बड़ा इवेंट फेड है, इसी वजह से बाजार थोड़े से कॉशियस है, मगर रेट कट पक्का है।